जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। कह हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनितहवा, बन अशोक सीता रह जयवा। देख मन ही मन कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निसजामा। कृष्ण तनु शीश जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। हनुमान जी महाराज विभीषण से कह रहे हैं, कह हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। हे भैया विभीषण, कृपा करके तुम ये बताओ कि हम अपनी माँ जानकी को कैसे देख सकते हैं। हनुमान जी महाराज के जीवन में विभीषण जी का इसलिए अत्यधिक महत्व है क्योंकि श्री किशोरी जी भगवान श्री राम की प्रियतमा माँ श्री किशोरी जी के दर्शन का मार्ग सुलभ कराने का कार्य विभीषण जी के द्वारा होता है। और विभीषण जी के जीवन में हनुमान जी का सर्वोच्च कोटि का स्थान इसलिए है कि भगवान राम के चरणों में जो उनकी शरणागति हुई उसमें माध्यम हनुमान जी महाराज बनते हैं। तो श्री राम को मिलाने का माध्यम हनुमान जी और सीता जी को मिलाने का माध्यम विभीषण जी महाराज बनते हैं। और ऐसे दोनों दिव्य साधक भगवान के अनन्य कृपा पात्र दोनों मिले। विभीषण जी से उन्होंने कहा, माँ को दिखाने की विधि बताइए। अब श्री सीता जी और विभीषण के बीच में हनुमान जी को अब कोई व्यवधान नहीं मिलेगा। जितने व्यवधान मिलने थे वो पहले मिल गए, लेकिन जब जोड़ने वाला सूत्र जो मध्यस्थ होता है भगवान के संकल्प के अनुसार, भगवान की योजना के अंतर्गत जब कोई माध्यम हमारे जीवन में आ जाता है तो फिर व्यवधान पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। युक्ति बता दी। हमारे महाराज जी ने युक्ति की बहुत सुंदर व्याख्या एक वाक्य में प्रयागराज में इलाहाबाद में प्रवचन चल रहा था तो महाराज जी ने कहा था, युक्ति क्या होती है? बोले किसी कठिन कार्य को बहुत सरलता से करने की विधि का नाम युक्ति है। और इसी युक्ति शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से कर देते हैं। जुगति विभीषण सकल सुनाई। अब महाराज जी ने इसको व्याख्यायित करते हुए और आगे कहा कि जीवन में चाहे गुरु मिल जाए, चाहे कोई संत मिल जाए, चाहे माता पिता मिल जाए, कोई बहुत बड़ा
आपका किसी क्षेत्र में सहयोगी मिल जाए, तो इस बात का हमें ध्यान रहे कि बल, विवेक और विज्ञान और पुरुषार्थ ये कृपा के साथ भी लगाने पड़ते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है और निश्चित है, गुरु की कृपा प्राप्त हो चुकी है और अभी भी है, आगे भी रहेगी। इसका तात्पर्य, इसका अर्थ गलती से भी हम और आप कभी ये ना ले लें कि हम अब अपना विचार, अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपने कार्य को संयत करके ना करें और पुरुषार्थ ना करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो जो युक्ति बताई गई है वो युक्ति फेल हो जाएगी। महाराज जी ने कहा, कोई भी व्यक्ति आप ये आशा करें कि आपको उंगली पकड़ करके चलाएगा, तो हमारी वो आशा निराशा में बदले बगैर नहीं रहेगी। कोई भी गुरु, कोई भी माता पिता, कोई भी सहयोगी, कोई भी संत हमें बीज रूप में युक्ति दे सकते हैं, लेकिन बीज का विस्तार जो है वो तो हमें को करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने युक्ति दे दी, केवल जुगति विभीषण सकल सुनाई। उन्होंने विस्तार से भी नहीं लिखा। लंका का वर्णन गोस्वामी जी ने इतना विस्तार से किया, और विभीषण जी महाराज हनुमान जी को युक्ति बता रहे हैं, उसमें जरा भी विस्तार नहीं किया। किसी भी साधक को पाठ करते समय ये बात कभी कभी मन में आती होगी कि ना जाने कितने प्रसंगों का गोस्वामी जी बहुत अधिक विस्तार भी करते हैं, और कभी कभी संक्षेप जब करते हैं तो प्रसंग का भी संक्षेप करते हैं, और जो विषय कहा गया है उसमें एक अर्धाली में एक बात को कह देना, उससे भी अधिक समय नहीं दिया। क्यों? बोले विभीषण जी विस्तार से समझाएं और हनुमान जी विस्तार, बीज में विस्तार को कैसे समझा जाता है। महाराज जी एक कथा सुनाते थे बहुत अच्छी। 16 विद्यार्थी थे, पढ़ते थे अपने गुरु जी के पास। एक बार परीक्षा का समय, कोई भी गुरु ऐसा नहीं होता है जो अपने शिष्य की कभी ना कभी परीक्षा ना ले। और परीक्षा इसलिए लेता है वो, ताकि जब वो समझ लेता है कि इसके ऊपर अगर ये समस्या आएगी या परिस्थिति विशेष में जब इसको निर्णय लेना होगा, तब ये जीवन में निर्णय क्या लेगा, ये आज जरा परख करके देख लें। ऐसे ही उन्होंने 16 शिष्यों को बैठाया। उन्होंने कहा, भाई हमें बरगद का पेड़ लगाना है अब आश्रम में, और सामने बाहर जो खेत है उसमें बड़ा भारी बरगद के पेड़ है। तुम लोग जाकर के पुरुषार्थ करो, फावड़ा कुदाली सब ले जाओ और बरगद लेकर के आ जाओ। सारे के सारे जितने शिष्य थे वो उठे, 16 के 16 शिष्य, और उन्होंने जो है उठ करके प्रयास करना शुरू किया। जमीन खोद रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, और उसको हिलाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन बरगद का पेड़ कौन उखाड़ पाया है। बरगद का पेड़ काटा जा सकता है, लेकिन उखाड़ा नहीं जा सकता है। तो उखाड़ने के लिए उन्होंने कहा, उखाड़ करके ले आओ, यहाँ लगाना है। तो परिणाम क्या हुआ कि एक शिष्य, 15 शिष्य तो उखाड़ने का प्रयास कर रहे थे। एक शिष्य ने देखा कि बरगद की एक डाली बहुत नीचे झुकी हुई थी, और बरगद के जो बीज थे वो उसमें लटक रहे थे। उसने उस डाली में से एक बीज को तोड़ा, केवल एक बीज को तोड़ा। अब द्वितीय को ले लीजिए, और द्वितीय और तृतीय और सब कुछ मिल जाएंगे आपको। अद्वितीय को उसने ले लिया। परिणाम क्या हुआ? मुट्ठी में बंद करके वो बीज को लेकर के गुरु जी के पास आया। बोले, गुरु जी मैं बरगद को उखाड़ करके ले आया। तो गुरु जी ने कहा, तुम बड़े झूठे हो,
बरगद का पेड़ इतना बड़ा होता है और तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे हाथ में बरगद है। बोले हाँ गुरुदेव, आपने जो मुझे शिक्षा दी है उससे बरगद को हाथ में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें कैसी शिक्षा दी कि बरगद को तुम हाथ में ले आओ? ऐसा तो मैंने कभी पढ़ाया नहीं तुम्हें। बोले आपने ये तो नहीं पढ़ाया कि बरगद को बीच मुट्ठी में लाया जा सकता है, लेकिन मैंने उसका अर्थ ग्रहण कर लिया। कैसे कर लिया? और उसने मुट्ठी खोल करके दिखाई, उसमें बरगद का बीज था। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, शिक्षा का बिल्कुल सही अर्थ जो है वो तो तूने ही लिया है। और जैसे गणेश जी को ब्रह्मांड में सबसे पहले पूजन का अधिकारी राम नाम बीज के आधार पर मिल गया, नारद जी ने दे दिया था, ऐसे ही यहाँ पर उस विद्यार्थी को मिल गया। उसी प्रकार से जो बीज होता है ना, मूल, बोले बीज जब आ गया है तो उसको जमीन में हम आरोपित कर लेंगे और आरोपित करने के बाद, रोपित करने के बाद उसकी देखरेख करेंगे। चारों तरफ से एक दीवार बना देंगे ताकि कोई जानवर आकर के उसको नष्ट ना कर दे। यही है विवेक। उसमें रोज जल डालना पड़ेगा, उसका रक्षण करना पड़ेगा, चारों तरफ से कांटे लगाने पड़ेंगे। तो ये क्या है? बोले बल, विवेक, पुरुषार्थ, ये सब कुछ लगाना पड़ता है साधक को। बताया जाता है सूक्ष्म में और उसका अर्थ लिया जाता है विस्तार से। तो जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। उन्होंने युक्ति बता दी और उस युक्ति का प्रयोग हनुमान जी महाराज कहाँ जाकर के करते हैं? जो युक्ति बताई, कर सोई रूप गयो पुनीत हवा, उन्होंने उस युक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जो जो विभीषण जी ने बताया होगा वही हनुमान जी महाराज ने किया। इसका तात्पर्य जो जो हनुमान जी ने आगे किया वो सारी युक्ति विभीषण जी के द्वारा बताई हुई थी। कर सोई रूप, सोई रूप का तात्पर्य क्या है? जो लंकनी के यहाँ उन्होंने छोटा स्वरूप धारण किया था उसी का संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पे कर रहे हैं। कर सोई रूप गयो पुनीत हवा, बन अशोक सीता जहाँ रहवा, देख मन ही मन कीन प्रणाम। ये सब युक्ति है, ये विवेक है, ये विचार है कि किस प्रकार से अब हम उस कार्य को करें जो कार्य करने के लिए गए हैं। महाराज जी हमेशा कहते थे किसी अच्छे कार्य को करने की भी यदि पद्धति अच्छी नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, तो हम अच्छे कार्य का परिणाम हमें हमारे जीवन में हमें नहीं मिलेगा। हनुमान जी महाराज गए, कर सोई रूप गयो पुनीत हवा, बन अशोक सीता रह जयवा, देख मन ही मन कीन प्रणाम। जाकर के सीधे सीता जी के सामने जाकर के कूद नहीं पड़े। अति उत्साही व्यक्ति अगर होता, जिसका अपने विवेक पर नियंत्रण नहीं होता, वो जाकर के क्या करता? इतनी मुश्किल से सीता जी मिली हैं और जाकर के सीता जी के सामने ना जाकर के वहां पर भी हनुमान जी महाराज तरु पल्लव मोह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। उसी वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गए और पत्तों के बीच में बैठ गए। तरु पल्लव मोह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। माने कहे हनुमंत सुनो, कहा सुन भ्राता। और यहाँ पर भी भाई शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने मन में ही कल्पना की, स्मरण किया विभीषण जी का, अरे भाई अब मैं क्या करूं? तर पल्लो मोह रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। यही तही अवसर रावण तय आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहु विधि खल सीते समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। उसी समय रावण आ गया। आप कल्पना कीजिए, यदि हनुमान जी महाराज ने सीता जी के पास जाकर के विचार का आश्रय ना लिया होता,
धैर्य का आश्रय ना लिया होता, रुक करके हनुमान जी को पहले मन ही मन प्रणाम करने की जगह सामने जाकर के प्रणाम करते, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ, लीजिए उन्होंने आपके लिए मुद्रिका भेजी है। और उसी समय तो रावण आ गया, तो परिणाम क्या हो जाता, रावण और हनुमान जी का युद्ध जो है वो सीता जी के सामने शुरू हो जाता। परिणाम क्या हो जाता, जब युद्ध शुरू हो जाता तो रामायण की जगह हनुमान जी की रामायण लिखी जाती, फिर हनुमानायन हो जाता। क्योंकि हनुमान जी महाराज निश्चित रूप से क्रोधातुर होकर के जो भाषा का प्रयोग वो या जो व्यवहार करता सीता जी से, हनुमान जी महाराज को अपना पौरुष याद आ जाता और उसी समय वो रावण को मार देते। क्योंकि रावण को वो मार सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। सिंह नाद कर बारी बारा, लीलें नागों जल निधि खारा, सहित सहाय रावण मारी, आनव यहाँ त्रिकूट उपारी। ये अपने बल का बखान हनुमान जी महाराज पहले ही समुद्र के किनारे कर चुके हैं। वो रावण को मार देते, लेकिन रावण को मार देते और मार सकते हैं, लेकिन मार देना चाहिए नहीं अभी, क्योंकि अभी भगवान राम का चरित्र जो है पूरा का पूरा लिखा जाएगा। भगवान राम अपने स्वयं अपने पैदल चल करके आएंगे और अपने करकमलों से जब उसका वध करेंगे, तो जाम्बान जी महाराज कहते हैं कि तुम तो केवल इतना करो, श्री राम की शुद्धि सीता जी को दे दो और सीता जी की शुद्धि श्री राम को दे दो। उसके बाद तब निज भुज बल राजीव नैना, वे तो स्वयं आएंगे तब, अभी कुछ नहीं करना है, तब निज भुज बल। एक एक शब्द में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कुछ बोल देते हैं, बोले तब होगा लेकिन अभी नहीं होगा। तो हनुमान जी महाराज ने किस रूप में देखा सीता जी को, निज पद नैन कृष तनु शीस, जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण सैनी। शरीर दुबला हो गया है, कृष तनु शीस, जटा एक बेनी, और ये जो सिर के उनके बाल हैं, केश हैं, वो इतने उलझ गए हैं क्योंकि जब से वो गई हैं तो कोई शरीर को संभालने की तो कुछ शुद्ध होने का प्रश्न ही नहीं। तो कृष तनु शीस जटा एक बेनी, ये जो एक बेनी है ये क्या है, बोले ध्याता ध्यान ध्येय, तीनों मिल करके जब एक बेनी हो जाती है वो श्री सीता जी की स्थिति है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सवनो बोल सुनाए से सपना, सीता से ही करो हित अपना। तो त्रिजटा में किस संदर्भ में कह रहा हूं, एक बेनी के संदर्भ में कह रहा हूं। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, सीता जी के शरीर में एक बेनी हो गई है, लेकिन त्रिजटा जो है 3 जटाओं वाली है। 3 जटाओं वाली कैसी त्रिजटा है, बोले ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता माने हम या आप जो ध्यान करने वाले हैं, और ध्यान माने क्रिया, जो ध्याता ध्यान करता है तो जो क्रिया का आश्रय लेता है उसको कहते हैं ध्यान, और उस क्रिया का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको कहते हैं ध्येय। तो ध्याता और ध्यान और ध्येय, ये तीनों का जिसके जीवन में संयोजन है वो है त्रिजटा। लेकिन ध्याता ध्यान ध्येय की ये जो त्रिजटा है वो श्री सीता जी की सेवा में रखी गई है। और श्री सीता जी की सेवा में क्यों रखी गई है, आपने वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन पढ़ा होगा निश्चित रूप से, कि त्रिजटा जो है ये विभीषण की बेटी है। और राम चरण रति निपुण विवेका क्यों कह दिया, बोले भगवान के चरणों में उसका प्रेम है। त्रिजटा जो है वो कदाचित विभीषण की तुलना में भी अधिक सावधान है, क्योंकि भगवान का चरणों में जिसका प्रेम होगा उसका विवेक बहुत निपुण होगा, वो निपुण होगा, कुशाग्र बुद्धि होती है, बड़ा विचारवान होता है, बड़े कोई भी कार्य को बहुत तरीके से करना वो जानता है। तो त्रिजटा ने अपने भगवान के प्रति जो उसका प्रेम था उसको प्रदर्शित नहीं होने दिया कभी भी।
भगवान के प्रति प्रेम प्रदर्शित नहीं होने दिया और रावण के प्रति निष्ठा को प्रदर्शित किया। ये बहुत बड़ी साधना है। जिसके प्रति वास्तव में प्रेम है उसको प्रदर्शित ना होने देना, और जिसके प्रति बिल्कुल प्रेम है उसके अंदर यह आस्था बैठा देना कि हम आपके बहुत बड़े विश्वास पात्र हैं। परिणाम क्या हुआ कि रावण ने अपने विश्वास पात्र के रूप में त्रिजटा का चयन किया कि सीता जी की रक्षा और उनकी देखभाल का कार्य तुम करो। तो ध्याता और ध्यान और ध्येय तीनों की त्रिपुटी जो है त्रिजटा के जीवन में है। ध्याता वो ध्यान करती है, ध्यान, और फिर ध्येय। ध्येय क्या है बोले उसके लक्ष्य राम है। लेकिन ध्याता ध्यान ध्येय की जब त्रिपुटी एक हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है। तो महाराज जी कहते थे कि ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी जब मिल करके एक हो जाती है उस समय हमारी जो बुद्धि होती है उसका नाम होता है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा का तात्पर्य होता है जिस बुद्धि में केवल सत्य का साक्षात्कार हो उसको कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। इसीलिए सत्य का साक्षात्कार उसको कैसे हुआ। वो सपनों बोले सुनाए से सपना, सीता से ही करो हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दसीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा, एवि दिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। विचित्र बात है, हनुमान जी महाराज उस वृक्ष के ऊपर बैठे हुए सारी कथा सुन रहे हैं और भगवान राम ने जो जो त्रिजटा ने अपना सपना सुना दिया कि सपने बानर लंका जारी मैंने देखा है लंका में बंदर आए हुए हैं। विचित्र बात है, हनुमान जी महाराज को लगा कि मैं तो तरु पल्लव में रहा लुकाई, मुझे तो सीता जी ने भी नहीं देखा है और मैं इतना अतिलग रूप बना करके आया हूं। और विचित्र बात है, लंकनी ने मुझे पहचान लिया और इसने हमें देखा नहीं है तो भी इसने सपने में अपने आभास में देख लिया। आभास में देख लिया का तात्पर्य जब किसी के स्वप्न में सत्य दिखाई दे रहा है, इसका तात्पर्य हनुमान जी महाराज समझ गए कि अरे प्रभु, वास्तव में यही है भगवान को हृदय में जो व्यक्ति धारण करके चलता है उसको भगवान अपनी योजना जो है संक्षेप में बताते हैं और उसका विस्तार आगे करके दिखाते हैं। हनुमान जी महाराज को जाते समय तो केवल उन्होंने अपनी मुद्रिका दी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, और कह दिया सीता को जाकर के तुम सुधि सुना करके जल्दी से आ जाना, केवल इतना कहा था। लेकिन उसकी व्याख्या, उस बीज की व्याख्या क्या है बोले आगे जो जो करना है हम तुम्हें सब दिखाते जाएंगे। तब जब त्रिजटा आ गई तो हनुमान जी महाराज समझ गए कि ओहो, ये कार्य भी अभी होना है क्या। तो ये कार्य तो ये त्रिजटा जो है ऋतंभरा प्रज्ञा है जिसकी बुद्धि में सत्य का साक्षात्कार हो रहा है कि भविष्य में क्या क्या होना है। लेकिन जो सीता जी हैं, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन, कृष तनु शीस जटा इक बेनी। वो है त्रिजटा और तीनों जटाएं मिलकर के जिनकी एक जटा हो गई है वो है श्री सीता जी। ये कौन है बोले तुरीय अवस्था, जिसमें ध्याता ध्यान ध्येय तीनों की विस्मृति होकर के केवल श्री राम में लीन, अपना भी उन्हें स्मरण नहीं है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी वा पवन सुत देख जानकी दीन। ये राम में लीन हो जाना जो है यही उनकी एक बेनी है। और निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी वा पवन सुत देख जानकी दीन। और हम सीता जी जो हैं राम के गुणों की श्रेणियों का स्मरण कर रही हैं। रघुपति गुण श्रेणी बार बार याद कर रही हैं भगवान के गुणों का। तो गुण श्रेणी का तात्पर्य, जब नारद जी महाराज जनकपुर में आए थे और उन्होंने भगवान श्री राम का चरित्र सुनाया था, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिले जाई मन राजा। और नारद
भगवान श्री राम को देख करके श्री सीता जी के अंदर जो परम पवित्र प्रीति का उदय हो गया था। सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत, जो पुनीत प्रीति जो उनके अंदर भगवान श्री राम के प्रति हुई थी, तब से लेके अब तक उनका जो जो भाव भगवान राम के प्रति आया, वो ही भगवान के गुणों का स्मरण वो कर रही हैं। जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, वही गुण श्रेणी बार बार वो कैसे मिले, कैसे मैंने उनको देखा, कैसे मेरा विवाह हुआ, कैसे विवाह होकर के हम अयोध्या आए, कैसे हमारे प्रभु ने हमें एकांतिक क्षण में एक राम नाम की मुद्रिका दे दी थी। वो मुद्रिका मैंने अपने हाथ से उनको पहना दी थी, और वो हाथ में पहने हुए श्री राम हैं, उस मुद्रिका का ध्यान कर रही थी। वो एकांत में स्नेहिल स्वर को याद कर रही थी। भगवान राम ने किस प्रकार से उनको कैसे कैसे बोला था, और उन्होंने अपनी मुद्रिका उतार करके श्री राम के हाथ में पहना दी थी। जो मुद्रिका हनुमान जी महाराज आज लेकर के आए हैं, उसी मुद्रिका का स्मरण श्री सीता जी कर रही हैं। राम नाम का स्मरण कर रही हैं, राम के नाम का स्मरण कर रही हैं, राम के रूप का स्मरण कर रही हैं, राम के गुणों का स्मरण कर रही हैं, राम के शील का स्मरण कर रही हैं। वो कैसे देखते हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे चलते हैं, श्री सीता जी इसका स्मरण कर रही हैं। हनुमान जी महाराज आगे उनसे किस प्रकार से मिलते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखिए